Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is the Alien Planet, the Green Movement's Role, written by Nani Palkhiwala. तो बच्चों हम जो है एक लेक्चर इसका ऑलरेडी हो चुका है और बच्चों ने आंसर्स भी दिए थे कि जो हमारा अर्थ है, जो हमारा प्लानेट है जिसमें हम रहते हैं, वो क्या हो रहा है? अनहेल्दी हो रहा है। क्यों हो रहा है? एलियन प्लेनेट, एलियन का मतलब क्या है? अनहेल्दी। क्लियर? क्यों हो रहा है डिटोरेटेड डे बाय डे? क्योंकि हम जो है ओवर यूज कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज। जितनी हमें नीड है उससे ज्यादा जो है हम उसको वांट्स बना देते हैं। और वांट्स का मतलब क्या है कि हमें ये भी चाहिए, फिर और चाहिए और चाहिए। जो हमारी ग्रीडीनेस जो है पूरी नहीं होती, इसकी वजह से हम ओवर यूज करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को। और आपको पता है कि 2 टाइप्स के होते हैं, रिन्यूएबल होते हैं और एक होते हैं नॉन रिन्यूएबल। क्लियर? तो नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज होते हैं उनको बनने में मिलियन ईयर्स लगते हैं। अगर हम उनको ओवर यूज करेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन को या हमारे फ्यूचर में उनका क्या होगा बच्चों? कमी होगी, ऑब्वियस है। क्लियर? तो हमें अभी से जो है, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि ये जो है एक आर्टिकल है, इट इज एन आर्टिकल रिटन बाय नानी पालखीवाला इन 1994। तो ये आप याद रखें कि कब लिखा था ये, कब पब्लिश हुआ था? पब्लिश इन 1994। क्लियर? 1994। और ग्रीन मूवमेंट पे उन्होंने फोकस किया है। और ग्रीन मूवमेंट रोल जो है सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? इट वाज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड 1972। तो 1972 में जो है इसकी जो फाउंडेशन हुआ था। और उसके बाद जो है लोग काफी जो है आगे आए थे और पीछे मुड़ के उन्होंने नहीं देखा था। तो जैसे इन द प्रीवियस लेक्चर कुछ बच्चों ने बताया था कि उन्होंने भी जो है अपनी अर्थ को सेव करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाए थे। जैसे उन्होंने बताया था कि जो पॉलिथीन हम यूज करते हैं उन पे बैन लगना चाहिए, या हमें ऐसी चीजें यूज करनी चाहिए जो रिसाइकिल हो। या जैसे उन्होंने कहा था कि हमने जो है लोग पेड़ काट रहे थे, उन्होंने उनको रोकने की कोशिश करी थी। तो ये बहुत अच्छे जो है उन्होंने स्टेप्स उठाए थे। इसी तरह अगर हमारा यूथ जो है आगे आए टू प्रोटेक्ट द या टू सेव आवर प्लैनेट, तो मे बी आने वाली जनरेशन के लिए जो है हम उसको इतना एनक्रोच नहीं करेंगे, ओवर यूज नहीं करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज का, जैसे हमने जो है अपने फोर फादर से जो है इनहेरिट करा एज इट इज जो है हम उनको भी देंगे। क्लियर? तो इसी को अभी हम लेट्स कंटिन्यू द सेम चैप्टर। तो ये किसने लिखा है बच्चों? ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी हम थोड़ा सा इसको जो है रिवाइज करते हैं। तो दिस इज एन आर्टिकल, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, एंड इट वाज रिटन बाय नानी पालकीवाला एंड पब्लिश्ड इन द इंडियन एक्सप्रेस। और कहाँ पे पब्लिश हुआ था? इंडियन एक्सप्रेस इन 1994। क्लियर? तो ये हमने पढ़ा था बच्चों कि हमारे जो व्यूज हैं कि 19, जैसे हमने अभी जस्ट आई टोल्ड यू कि ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड। और कब हुआ था बच्चों? ये मैंने क्वेश्चंस भी पुट करे थे आपसे, 1972। क्योंकि ये आर्टिकल कब लिखा था बच्चों? 1994 में। बट ग्रीन पार्टी जब फाउंडेड हुई थी, इट वाज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड। और कब हुई थी? 1972 में। और इसने जो है फिर मुड़ के नहीं देखा था, द मूवमेंट हैज नॉट लुक्ड बैक। क्लियर? तो सब जो है आगे आए थे, सब जो है अवेयरनेस हो गई थी, जागरूकता हो गई थी सबके अंदर। और जो हमारे व्यूज से कि किस तरह से एक मशीन जो है चलती रहती है और हम उसका यूज करते रहते हैं, सिमिलरली हमने जो है अपने अर्थ को एक मशीन से कंपेयर करा था कि मशीन की तरह हम जो है उसका नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करे थे बच्चों? ओवर यूज करे थे। बट नाउ जो है हमारे व्यूज जो है कहाँ से चेंज हो गए थे? मैकेनिस्टिक टू होलिस्टिक और एंड इकोलॉजिकल व्यू। मीन्स कि हम जो है उसको किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे, सारे डायरेक्शन से किस तरह से उसको सेव करेंगे। ये नहीं कि एक पार्ट को हमने रिपेयर कर दिया और वो जो है पूरी अर्थ हमारी सेव हो जाएगी, नहीं। हमारे जो व्यूज थे पूरे होलिस्टिक हो गए थे। और इकोलॉजिकल व्यू कि हमें जो है अपने नेचुरल रिसोर्सेज को भी बचाना है और हमें भी जो है अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसको नीड बना के यूज करें, ना कि उसको वांट बना के यूज करें। जैसे मैंने आपको इन द प्रीवियस लेक्चर आई टोल्ड यू कि लेस्टर ब्राउन ने क्या बोला था कि we have not inherited this planet means earth from our forefathers, but borrowed it from our children। कि हमने इसको बोरो किया है, अपने बच्चों से बोरो किया है, ना कि हमने इसको इनहेरिट करा है।
क्लियर। तो हमने अब होता है ना कि जो चीज हम उधार लेंगे तो वैसे ही हम एज इट इज उसको वापस करेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने यही बोला है कि हमें ये सोच के चलना चाहिए कि हमने जो है ये प्लानेट को जो है बोरोड करा है फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। तो हमें जो है वो नेचुरल रिसोर्सेस जो उन्होंने हमें दिए हैं, जो हमने बोरो करे हैं, उन्हीं को जो है एज इट इज हमें देना है। तो हमारे व्यूज कहाँ से चेंज हुए बच्चों, ये मैंने कल भी बताया था, मैकेनिस्टिक टू होलिस्टिक। क्लियर। Who taught mankind in the 16th century that the earth and the other planets revolved around the sun। अब कॉपरनिकस ने क्या बताया था कि उन्होंने बताया था कि 16th सेंचुरी में कि किस तरह से जितने हमारे प्लैनेट्स हैं दे रिवॉल्व अराउंड द सन। ये तो सबको पता है कि सन के चारों तरफ जो है वो रिवॉल्व करते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री देयर इज अ ग्रोइंग, अब सब लोग जो है थोड़े से कॉन्शियस हो गए थे अबाउट द अर्थ। क्लियर। और जैसे हमारे अंदर जो है क्या होती है मेटाबॉलिक जो है एक्टिविटीज होती है ना बच्चों, तभी तो हमारे को इतना जो है जो हम खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। तो ये कहाँ से मिलती है, हमारी जो है क्योंकि हम खाना खाते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी उन्होंने यही बोला है इट्स मेटाबॉलिक नीड्स एंड वाइटल प्रोसेस विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व। तो हमें भी उनके नेचुरल रिसोर्सेज को जो हम ओवर यूज कर रहे हैं तो उनको कैसे रिपेयर करना है। अगर हम एक पेड़ काटते हैं तो 4 पेड़ हमें उनको लगाना चाहिए। क्लियर। क्योंकि पेड़ लगाएंगे तो उनकी जड़ें क्या करती हैं बच्चों, रूट होल्ड करती है सॉइल को, तो लैंडस्लाइड नहीं होगा, सॉइल इरोजन नहीं होगा आपका। तो इससे हमारी अर्थ क्या होगी, ग्रीन रहेगी और सेव हो जाएगी। क्लियर। और जो हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके हैबिटेट को भी हम नुकसान नहीं करेंगे। क्लियर। तो हमें उनके मेटाबॉलिक नीड्स और वाइटल प्रोसेस को क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट एंड प्रिजर्व। क्लियर। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि बच्चों की वाइटल साइंस रिवील कि किस तरह से हमें जो है उसको, अगर वो हमारी जो है डिट्रॉइट हो रही है या डिस्ट्रॉय हो रही है या जिस तरह से एलिंग प्लानट हमारा टाइटल्ड है, तो हमें मैनेजर बन के, राइट। तो हमारी क्या ड्यूटी है, हमारी मॉरल क्या ड्यूटी है कि हम जो है एक अच्छे जो है मैनेजर बन के ऑफ द प्लानट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमें जो है रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज बन के जो है अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको सेव करना चाहिए, उसके नेचुरल रिसोर्सेज को ओवर यूज नहीं करना चाहिए। क्लियर। मैंने आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी जो है आपको बताया था कि क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि अगर हम सपोज हम जो है डेवलपमेंट चाहते हैं, राइट, हम सेव करना चाहते हैं अपने अर्थ, और हम उसको सेव करें और उसी के नेचुरल रिसोर्सेज को हम हार्म कर पहुंचा रहे हैं, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कहलाता। हम उसको जो है सेव करेंगे, डेवलप करेंगे, बट उसके नेचुरल रिसोर्सेज को हम हार्म नहीं करेंगे। क्लियर। दैट इज योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन सिंपल लैंग्वेज। क्लियर। इट वॉज पॉपुलेटेड इन 1987, जो भी मैं अंडरलाइन करी हूँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। अब उन्होंने अपने रिपोर्ट में क्या बोला था, जैसे अभी मैंने बताया था कि डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स, जो भी हम डेवलपमेंट करते हैं वो हमारी जरूरत होनी चाहिए, नीड्स होनी चाहिए ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। तो हमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए और हमें जो है अपनी जरूरतों को नीड्स बनाना चाहिए, उसको वांट्स नहीं बनाना चाहिए। क्लियर। तो meet their needs without stripping the natural world of resources future generation would need। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारी फ्यूचर जनरेशन को आज अगर हमें जरूरत है उनकी, तो आपके जो है जितने जो है आने वाली जनरेशन है इन फ्यूचर में उन्हें भी उनकी जरूरत पड़ेगी। तो ये नहीं कि हम यहाँ पे ओवर यूज करें। कई बार बच्चे क्या करते हैं, टैप खुला है तो खुला रहता है, लाइट जल रही है तो जलती रहेगी। अगर हम हर चीज का जो है ओवर यूज करेंगे तो मे भी एक दिन वो खत्म हो जाएगी। सपोज फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में कोई सामान आपके फादर लाते हैं, अगर आप उसको आप बार बार खाएंगे, बार बार यूज करेंगे, तो मे बी वो विद इन 2 और 3 डेज खत्म हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम ओवर यूज करेंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा हमारी पॉपुलेशन है, तो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होती है तो कितने क्या होगा बच्चों, उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। अब उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी तो किस पे इसका असर पड़ेगा, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे पड़ेगा। तो ऑब्वियस है एक दिन जो है वो जो है खत्म हो जाएंगी। क्लियर। तो हमें जो है ये सारी चीजें फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोच के जो है हमें उनको यूज करना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे जो है डिफरेंट वर्ड मीनिंग्स आर गिवन हियर, तो आप लोग चेक कर सकते हैं, और कहीं पे अगर आपको समझ में नहीं आया है तो यू कैन आस्क
द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। तो स्ट्रिप वर्ड्स का मतलब होता है मैनेजर, स्ट्रिपिंग का मतलब होता है रॉबिंग, सॉरी, रॉबिंग, लेइंग बियर, एग्जॉस्टिंग। ये नहीं कि हम अपना जो है यूज करें, वर्ड यूज करें और उसको जो है कैसे छोड़े, ऐसे ही जो है विदाउट नेचुरल रिसोर्सेज या बिल्कुल जो है हम पूरा रॉब कर दे रहे उसके नेचुरल रिसोर्सेज को ओवर यूज करें, तो ऐसा नहीं करना है हमें। उसको फ्यूचर जनरेशन को सोच के जो है हमें आगे यूज करने। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। इन द जू, अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है उन्होंने कि अगर हम चिड़ियाघर में जाते हैं, जू में जाते हैं, लुसाका, जाम्बिया, तो पहले हम इसको रीड करते हैं। इन द जू एट लुसाका, जाम्बिया, देयर इज अ केस where the notice reads the world's most dangerous animal. Clear? Inside the cage there is no animal but a mirror where you see yourself. अब यहाँ पे क्या किसकी बात कर रहे हैं? एक यहाँ पे यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि यहाँ पे लुसाका में जो है एक जू है, चिड़ियाघर है जाम्बिया में, और वहां पे जो है एक केज है, बड़ा सा जो है एक केज है, पिंजरा है, और उसमें जो है कोई एनिमल उन्होंने नहीं रखा है। क्लियर? तो यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं एक क्या है, बहुत बड़ा मिरर है इनसाइड द केज। केज के अंदर एक मिरर है, और मिरर में ऑब्वियस है जब आप जाएंगे तो आप अपनी इमेज जो है रिफ्लेक्ट होगी और यू कैन सी योर इमेज, आप अपनी इमेज देख सकते हैं। तो उन्होंने वहां ऊपर बड़ा बड़ा क्या लिखा था? द वर्ल्ड, तो ऊपर क्या लिखा था बच्चों? द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल। तो ऑब्वियसली कौन होगा? जो वहां पे इमेज देखेगा अपनी, उस मिरर में जो अपनी इमेज देखेगा, तो वो क्या है, तो किसको बोला है उन्होंने? एक अवेयरनेस निकाला। डिफरेंट टाइप्स के अवेयरनेस होते हैं, जैसे किसी ने कहा भाई हमें पॉलिथीन बैन करनी चाहिए, या फॉरेस्ट को नहीं काटना चाहिए, वाइल्ड एनिमल्स को हंट नहीं करना चाहिए, उनका हैबिटेट को नहीं छीनना चाहिए। जैसे अभी हम पढ़ेंगे कि हमारे जो है 4 बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, कौन कौन से हैं? फिशरीज है, क्रॉपलैंड है, ग्रासलैंड है, फॉरेस्ट है। तो ये 4 जो है फैक्टर्स अभी हम पढ़ेंगे। तो सबका अलग अलग तरीका है कि किस तरह से लोगों के अंदर अवेयरनेस लगाए, अवेयरनेस को जागरूक कर, अवेयरनेस जागरूकता को जो है किस तरह से लोग समझे कि हमें किस तरह से अपने प्लानेट को बचाना है। क्योंकि हम लोग जो है वी ह्यूमन बींग्स जो है किस तरह से ओवर यूज कर रहे हैं किसका? नेचुरल रिसोर्सेज का। क्लियर? तो यहाँ पे लुसाका में क्या लिखा था बच्चों? जाम्बिया में एक केस था, एक पिंजरा था, और पिंजरे के अंदर एक बहुत बड़ा जो है मिरर है। अब मिरर में जो कोई भी अपनी इमेज देखेगा, और उसके ऊपर बड़ा बड़ा लिखा था। तो सबको समझ जाना चाहिए कि हम में जिन्होंने जो है फॉरेस्ट को जो है नुकसान पहुंचाया, क्रॉपलैंड्स को पहुंचाया हमने नुकसान, फिशरीज को, इवन जो है प्रोटीन जो लोग ज्यादा खाते हैं तो उन्होंने फिशरीज को हार्म पहुंचाया है, या हमारे जो है ग्रासलैंड से उनको हमने बैरन कर दिया है, या वहाँ पे कंस्ट्रक्शंस कर दिए हैं। तो किस तरह से हमने जो है वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द, जो हमारी एलिंग प्लानेट हो रहा है, अनहेल्दी प्लानेट हो रहा है, उसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? हम है। तो यहाँ पे लुसाका के चिड़ियाघर में जो है जागरूकता का एक अभियान चलाया उन्होंने, और किस तरह से सब देखे कि किस तरह से अलग अलग तरीके हैं कि हाउ टू अवेयर द पीपल रिगार्डिंग द प्लानेट। क्लियर? तो उन्होंने जो है पिंजरे में एक क्या रखा था? एक मिरर रखा था, और उस ऊपर लिखा था, क्या लिखा था बच्चों? हेडिंग क्या थी? द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल। तो अभी मैं बच्चों आप लोगों से पूछूंगी, तो सारे बच्चे ध्यान से देखें। इसका मतलब क्या है कि हम ह्यूमन बींग, क्योंकि हम क्या करते हैं फॉरेस्ट को जो है कट करते हैं, क्यों करते हैं? अपने नीड्स के लिए। कुछ लोग जो है फ्यूल के लिए, कुछ लोग हैं फॉडर के लिए, और कुछ लोग क्या करते हैं कि पेड़ काटते हैं क्योंकि आपके यहाँ जो फर्नीचर है उसके लिए जो है हम उसको यूज करते हैं। और इससे कौन इफेक्ट हो, किसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा इसका? एनिमल्स के ऊपर, क्योंकि उनका हैबिटेट क्या है? नेचुरल हैबिटेट इज योर जंगल और फॉरेस्ट। क्लियर? जब हम उनको कट करेंगे तो ऑब्वियस है उनके ऊपर इसका असर पड़ेगा। नेक्स्ट फेज, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे बड़ा जो है डेंजरस एनिमल कौन है? हम है। क्योंकि हम जो है अपने प्लानेट के जो है जितना वो डिट्रॉइट हो रहा है, या जितना उसका एलिंग प्लानेट हो रहा है, अनहेल्दी हो रहा है, तो कौन जिम्मेदार है? हम है। क्लियर? तो इनसाइड द केज देयर इज नो एनिमल बट अ मिरर वेयर यू सी योरसेल्फ। जहाँ पे आप अपने आप को देखेंगे, और ऊपर कोटेशन से जो है आप समझ जाइए कि आप जो है
you are the most dangerous animal in this world. Clear? Thanks to the efforts of agencies in different countries. तो डिफरेंट कंट्रीज में हमने देखा कि किस तरह से लोग अवेयरनेस कर रहे हैं, किस तरह से एफर्ट्स कर रहे हैं टू सेव द अर्थ. क्लियर? तो अपना अपना तरीका है. तो वो कह रहे हैं यहाँ पे नानी पालकी वाला कह रहे हैं थैंक्स टू द एफर्ट ऑफ ए नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज. क्लियर? A new awareness has now dawned up upon the most dangerous animal in the world. Clear? तो यहाँ पे बच्चों वर्ड मीनिंग लिखे हैं. तो डॉन का मतलब क्या होता है? केम एज एन अंडरस्टैंडिंग. ये सबको जो है समझ में आ गया है, क्योंकि हमने देखा कि चिड़ियाघर में जो है पिंजरे के थ्रू जो है अवेयरनेस करी है उन्होंने. तो इससे क्या है कि डॉन का मतलब है सबकी जो है समझ में आ गया है. केम एज एन अंडरस्टैंडिंग. क्लियर? From a system based on domination to one based on partnership. अब पहले क्या होता था बच्चों कि हम डोमिनेशन करें. डोमिनेशन कैसे करें? हम अपना अधिकार समझ के क्या करते थे? ओवर यूज करें नेचुरल रिसोर्सेज, या एनिमल्स को हार्म पहुंचा रहे, या फॉरेस्ट को हार्म पहुंचा रहे. तो अगर हम फॉरेस्ट को हार्म पहुंचा रहे तो ऑब्वियस है इस पे इफेक्ट पड़ेगा एनिमल्स पे. तो हम जो है बिल्कुल जो है मे बी नोइंगली और अनोइंगली जो है इतना ओवर यूज कर लिया हमने कि हम जो है डोमिनेंट हो गए एक जो है पार्टी से कह सकते हैं दूसरे पे. क्लियर? तो डोमिनेशन मीन्स टोटल अथॉरिटी. कि हम सोच रहे कि भाई और कोई नहीं है इस वर्ल्ड में, इस अर्थ में, एक्सेप्ट वी ह्यूमन बीइंग. तो हम लोग जो है डोमिनेट हो गए थे टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप. की अथॉरिटी मिल गई थी और हम ओवर यूज कर रहे थे विदाउट थिंकिंग कि इसका जो है इफेक्ट या इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा. साइंटिस्ट हैव कैटलॉग्ड. अब साइंटिस्ट जो थे डे बाय डे जो है रिसर्च कर रहे थे और उनके कैटलॉग में about 1.4 million living species with which mankind shares the earth. हमारे साथ अगर हम देखें तो 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज के साथ हम जो है इस अर्थ में हैं. इतना जो है हमने कैटलॉग कर दिए हैं, बिल्कुल जो है सबके नाम लिखे हैं. कितनी स्पीसीज हैं बच्चों? 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज. राइट? जिसके साथ हम ये अर्थ को, अपने प्लानेट को शेयर करते हैं. Estimates vary widely as regards the still uncatalogued living species. Biologists अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इतना तो जो है हमने कैटलॉग कर रहा है, हमने सूची बना रखी है हमारे कैटलॉग में 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज हैं इस अर्थ में. बट स्टिल अभी भी जो है कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो कैसी हैं? अनकैटलॉग्ड, जिनकी अभी तक सूची नहीं बनी है. क्लियर? तो 1.4 मिलियन जो है हमारी स्पीसीज जो है जिनके साथ हम अपने जो है शेयर करें अर्थ को. बट अभी वो कह रहे हैं कि एस्टिमेट वेरी, की एस्टिमेट जो है वेरी कर सकता है, क्योंकि स्टिल अभी कुछ जो है लिविंग स्पीसीज क्या है? अनकैटलॉग्ड. बायोलॉजिस्ट रेकन. अब रेकन का मतलब होता है काउंट. यहाँ पे वर्ड मीनिंग भी लिखे. अबाउट 3 to 100 million other living species still languish. अब लैंग्वेज का मतलब क्या है? ग्रोइंग वीक और टाइम. क्योंकि हमने क्या करा है बच्चों? 1.4 को तो कैटलॉग करा है, और साइंटिस्ट कह रहे हैं कि लगभग जो है अबाउट 3 to 100 मिलियन, 3 to 100 मिलियन जो है अदर लिविंग स्पीसीज जो है अभी भी जो है कोई नहीं जानता है, ग्रोइंग वीक और डाइंग. राइट? इग्नोमिनस. तो इग्नोमिनस का मतलब क्या होता है बच्चों? हेटफुल और शेमफुल. तो ये हमारे लिए जो है बहुत शेमफुल है कि इतनी स्पीसीज जो है अभी भी जो है स्टिल जो है ग्रोइंग वीक और टाइम, जो हमारे अभी भी कैटलॉग में नहीं है. क्लियर? तो 1.4 तो कैटलॉग में है और 3 to 100 मिलियन स्पीसीज जो है लिविंग स्पीसीज अभी भी क्या कर रही है? लैंग्वेज कर रही है, डाइंग कर रही है. क्लियर? वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशन. और यहाँ पे एक इंटरनेशनल कमीशन की बात कर रहे हैं विच डेल्ट इंटररेलिया. अब इंटररेलिया का मतलब क्या होता है बच्चों? अमंग अदर थिंग्स विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी. क्लियर?
इकोलॉजी का मीन्स क्या होता है? रिलेशन ऑफ ऑल द क्रिएचर्स, जितने भी हमारे प्लानट में क्रिएचर्स रहते हैं, द रिलेशन ऑफ ऑल क्रिएचर्स एंड प्लांट्स टू ईच अदर टू देयर एनवायरमेंट। अब क्या होते हैं, जितने भी एनिमल्स रह रहे हैं या जो हमारे प्लांट्स है, एक दूसरे पर क्या है बच्चों? इंटरडिपेंडेंट, राइट? कुछ हमने देखा एनिमल्स क्या है, प्लांट्स खाते हैं, तो दोनों जो है किस तरह से, तो इकोलॉजी का मतलब क्या होता है बच्चों? द रिलेशन ऑफ ऑल क्रिएचर्स एंड प्लांट्स ईच अदर एंड टू देयर एनवायरमेंट। तो उसमें क्या बताया गया है? एन एनवायरमेंट वाज द ब्रांड कमीशन। कमीशन का नाम क्या है बच्चों? ब्रांड कमीशन, which had a distinguished Indian as one of its members। और उसमें जो ये एक ब्रांड कमीशन है बच्चों, इसमें ये क्या है? एक इंटरनेशनल कमीशन है। क्या है ये? एक इंटरनेशनल कमीशन है। इसके एक इंडियन जो है मेंबर हैं, उनका नाम क्या है? मिस्टर एल के झा। क्या नाम है बच्चों? मिस्टर एल के झा। एक ही इंडियन है, दो इट इज ए इंटरनेशनल कमीशन। तो इंटरनेशनल कमीशन है, कमीशन और ब्रांड कमीशन, ब्रांड कमीशन, क्लियर? और इसके एक ही इंडियन मेंबर है, इंडियन मेंबर मिस्टर एल के झा। एल के झा, क्लियर? ये क्लियर हो गया बच्चों? एक इंटरनेशनल कमीशन था, राइट? किसके ऊपर था वो? द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट वाज द ब्रांड कमीशन व्हिच हैड अ डिस्टिंक्ट इंडियन एज वन ऑफ इट्स मेंबर मिस्टर एल के झा। द फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट, अब ये जो इंटरनेशनल जो है ब्रांड कमीशन आया, तो इसका सबसे जो पहली रिपोर्ट आई, तो क्या लिखा था बच्चों उसमें? आर वी टू लीव आर सक्सेसर। सक्सेसर्स कौन होंगे बच्चों? आने वाली जनरेशन। इस कॉस्ट प्लैनेट, इस कॉस्ट प्लैनेट मीन्स क्या होता है बच्चों? कि हमने इतना इसका यूज कर लिया, इसके नेचुरल रिसोर्सेज को ओवर यूज कर लिया, इतना कॉस्ट बना दिया, प्लैनेट डिस्ट्रॉय कर दिया, प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट, और किस में चेंज कर दिया यूज करके? एडवांस डेजर्ट बना दिया है। क्रॉपलैंड्स को, मे बी ग्रासलैंड्स को हमने क्या कर दिया? एम्पावरिश्ड लैंडस्केप, क्योंकि जो लैंडस्केप इतने सुंदर सुंदर थे वो कैसे हो गए? अब उतने ब्यूटीफुल नहीं है, एम्पावरिश्ड हो गए, पुअर, गरीबी जो है, मेड पुअर, डैमेज्ड, कि हमने यहाँ पे क्या कर दिया? इनको बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया। एंड एलिंग एनवायरमेंट, और जो एनवायरमेंट है इतना पॉल्यूशन कर दिया है कि वो क्या है? एलिंग हो गया, अनहेल्दी एनवायरमेंट, क्लियर? तो यहाँ पे पहली रिपोर्ट में ही उन्होंने जो है इतना जो है हमें जो है अवेयर करने के लिए सारी बातें बता दी हैं। और ब्रांड कमीशन ने क्या बताया बच्चों? और उसके एक मेंबर कौन थे? इंडियन मेंबर थे, दो इट वाज इंटरनेशनल कमीशन। उन्होंने बताया कि हम जो है अपने आने वाले सक्सेसर, फ्यूचर जनरेशन के लिए हमने क्या बना दिया? तो सक्सेसर का मतलब क्या होता है? द कमिंग जनरेशन, आने वाली जो पीढ़ी है उसको आप कैसा प्लानट देंगे? स्कॉच प्लैनेट देंगे कि जो बिल्कुल खत्म हो गया है, डिस्ट्रॉयड हो गया है, किसमें चेंज हो गया? डेजर्ट में चेंज हो गया है, या उसके जो लैंडस्केप्स है वो पूरे हमने डैमेज कर दिए हैं, या जो एनवायरनमेंट है इतना पॉल्यूटेड है कि मतलब देखो, ये 1994 की बात है, क्योंकि 1994 में दिस आर्टिकल वाज पब्लिश्ड, क्लियर? अगर हम तब से अभी देखें तो अभी भी जो है इतना जो है पॉल्यूशन है, या हम जो है ओवर यूज कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, कि अभी आपने देखा होगा कोरोना है, कोरोना के भी जो है नए नए वेरिएंट आ रहे हैं। तो ये क्या है बच्चों? ये इसी के वजह से है, क्योंकि डिफोरेस्टेशन हो रहा है, और हम जो है अभी भी जो है उतने रैपिडली काम नहीं कर रहे हैं रिगार्डिंग टू सेव आ प्लानिट, क्लियर? तो यहाँ पे उन्होंने रिपोर्ट में बताया था, और ये सारी बातें जो है
क्योंकि नानी पालकी वाला बता रहे हैं, और दिस आर्टिकल वाज पब्लिश्ड इन 1994। तो इसका मतलब ये सारी बातें कब की हैं, 1994 या उससे पहले की। क्लियर। मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन, जैसे मैंने पहले भी आपको इनका बताया था कि इन्होंने क्या कोट करा था। मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक, उन्होंने अपनी थॉटफुल बुक में क्या लिखा था, द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। तो उनकी बुक का नाम क्या था, द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स पॉइंट्स आउट दैट द अर्थ प्रिंसिपल, जो अर्थ का प्रिंसिपल क्या है, बायोलॉजिकल सिस्टम। अब मैंने जैसा ही टोल्ड यू कि 4 जो है बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, कौन कौन से हैं बच्चों, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, फिशरीज और क्रॉपलैंड। तो ये 4 चीजें क्या करती है, कोई भी हमारी इंडस्ट्रीज है, उनको जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से जाता है, इन 4 चीजों से, बायोलॉजिकल सिस्टम से जाता है। अगर हमारी इंडस्ट्रीज ओवर जो है डिमांड करती है, तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट किस में पड़ेगा बच्चों, ये 4 बायोलॉजिकल सिस्टम में पड़ेगा, फॉरेस्ट में पड़ेगा, क्रॉपलैंड्स में पड़ेगा, फिशरीज में पड़ेगा और ग्रासलैंड्स में पड़ेगा। क्लियर। तो उन्होंने कहा कि फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड। तो ये 4 आप याद करें कि कौन से हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर हैं, जिसमें हमारे अर्थ का प्रिंसिपल, अर्थ प्रिंसिपल biological system are 4, that is your fisheries, forest, grasslands and croplands, and they form the foundation of the global economic system। और ये जो है हमारी क्या करती है, हमारी इकोनॉमिक किस पे डिपेंड करती है, इन 4 चीजों पे डिपेंड करती है। तो क्या है ये, फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। इन एडिशन टू सप्लाई प्रोवाइड है, वो कहाँ से आता है, यहीं से आता है, हमारे जो 4 बायोलॉजिकल सिस्टम। क्लियर। Except raw materials for industry, except minerals and petroleum derived synthetic, क्योंकि ये हम जो है मिनरल्स और पेट्रोलियम जो है आजकल क्या करते हैं, सिंथेटिक भी बनते हैं, आर्टिफिशियल। Synthetic means artificial. In large areas of the world, human claims on these systems are reaching an unsustainable level. अब हमने 2 टर्म पढ़ लिए बच्चों, अब एक सस्टेनेबल पढ़ी है और दूसरा क्या है, अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज हुआ है, अनसस्टेनेबल लेवल। अब यहाँ पे क्यों बोला है लेस्टर ब्राउन ने कि हम अनसस्टेनेबल लेवल पे पहुंच गए, क्योंकि सस्टेनेबल का मीनिंग क्या होता है कि हम यूज कर रहे हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे, विदाउट, हम क्या कर रहे हैं उसको, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि विदाउट हार्मिंग। अगर हम उसका ग्रोथ करते हैं, अगर उसको रिपेयर करते हैं, उसको सेव करने की कोशिश करते हैं, बट उनकी नेचुरल रिसोर्स जो है एज इट इज है विदाउट हार्मिंग देम, तो वो होता है हमारा सस्टेनेबल। बट यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, अनसस्टेनेबल लेवल, कि हम जो है जो प्रिंसिपल्स हैं, अर्थ प्रिंसिपल, बायोलॉजिकल सिस्टम है, फॉरेस्ट है या क्रॉपलैंड्स है, ग्रासलैंड्स हैं या फिशरीज हैं, अगर हम इनको ओवर यूज करें, उनको हार्म पहुंचा के, क्लियर, एक होता है विदाउट हार्म, एक होता है उनको नुकसान पहुंचा के, तो दैट इज योर अनसस्टेनेबल लेवल। तो हम कहाँ पहुंच गए, हमने इतना डिस्ट्रॉयड कर दिया, इतना ओवर यूज कर दिया कि आज हमारी प्लानेट कैसी हो गई है, अनहेल्दी हो गई है। दैट इज योर अनसस्टेनेबल लेवल। इसीलिए दिस वर्ड इज यूज बाय मिस्टर लेस्टर ब्राउन इन हिज बुक। कौन सी बुक है, द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। तो अभी आई होप इट इज क्लियर टू यू कि सस्टेनेबल क्या होता है और अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। क्लियर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि हम डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, बट हम हार्म नहीं पहुंचा रहे उनके नेचुरल रिसोर्सेज को। सिंपल जो है डेफिनेशन है। अनसस्टेनेबल क्या है कि हम उनके नेचुरल, हम क्या है डेवलपमेंट करने की कोशिश भी कर रहे हैं, बट इतना ओवर यूज भी कर रहे हैं उसको और हार्म भी पहुंचा रहे हैं, दैट इज योर अनसस्टेनेबल लेवल। क्लियर। A point where their productivity is being impaired. Impaired माने weakened और damaged। अगर हम उसको ओवर यूज करते रहेंगे तो ऑब्वियस है कि क्या हो जाएंगे, वो वीकेंड हो जाएंगे और हम इतना ज्यादा डैमेज कर देते हैं। दैट इज वाई जो हमारी प्लानेट है कैसी हो गई है, एलियन प्लानेट हो गई है, क्योंकि हमने इतना उसका ओवर यूज कर लिया है, उसके नेचुरल रिसोर्सेज का
आज जो है वो इस जो है, क्योंकि इसका इफेक्ट किस पे पड़ता है, हम पे भी पड़ेगा, सब पे पड़ेंगे, जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सब पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर हमारी अर्थ हेल्दी है तो हम भी हेल्दी हैं, अगर हम हेल्दी, अगर हम हमारी अर्थ हेल्दी नहीं है तो ऑब्वियस है उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हमें क्या होना चाहिए बच्चों, जागरूक होना चाहिए, अवेयर करना चाहिए, हम भी हों और दूसरों को भी जागरूक कराएं। क्लियर? व्हेन दिस हैपन, फिशरीज कोलैप्स। अगर हम प्रोटीन, क्योंकि आजकल हमने देखा है कि लोग जो हैं, बच्चे, इवन बच्चे भी जो हैं कि हमें प्रोटीन खाना है। अब प्रोटीन किसमें होता है सबसे ज्यादा, ऑब्वियस है फिश। तो यहाँ पे क्या है, व्हेन दिस हैपन फिशरीज, अगर हम जो है फिशेस को ज्यादा यूज करेंगे, हम उसे नुकसान पहुंचाएंगे, उसके हैबिटेट को भी नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि हम मारने के लिए जो है उनको जो है पकड़ने के लिए जो भी फिशरमैन करते हैं, अगर हम जो है उनको नुकसान पहुंचाएंगे तो ऑब्वियस है क्या होगा, फिशरीज क्या हो जाएंगी, कोलैप्स हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो कोलैप्स का मतलब क्या होता है, फॉल बिलो डेंजर लेवल ब्रेक, कम हो जाएगा उनका जो है। क्लियर? फॉरेस्ट डिसअपियर, अगर हम जो है फॉरेस्ट को इतना रैपिडली जो है हम कट करेंगे तो ऑब्वियस है आने वाले समय पे आपको जो है लकड़ी नहीं मिलेगी। तो आगे जो है अभी यहाँ पे नानी पालकी वाला ने बताया है कि अगर हम लकड़ी जो है, इतनी वुड जो है इतना महंगा हो जाएगा कि इवन जो आप जो ऊपर कंटेनर रखे हैं खाना पकाने का वो सस्ता रहेगा और लकड़ी जो है आपकी महंगी हो जाएगी। कि अगर हम अभी भी जागरूक नहीं हुए तो क्लियर? तो फिशरीज का अगर हम ओवर यूज करेंगे फिशेस का तो वो कोलैप्स हो जाएंगी। फॉरेस्ट को अगर हम अपने जो है उसको नीट बना के अगर यूज करेंगे तो ठीक है, अगर बॉन्ड्स बना के यूज करेंगे तो मे बी वो क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। जैसे आपने जो है अभी आप 11th स्टैंडर्ड में होंगे, सॉरी हैं, और अभी इससे पहले आपने देखा होगा कि कई जगह जो है फॉरेस्ट थे बट अब जो है वो डिसअपियर हो गए हैं। क्यों हो गए? क्योंकि हमने उनका ओवर यूज करा है। क्लियर? तो फॉरेस्ट क्या हो जाएंगे, डिसअपियर, और ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू वेस्टलैंड। और जो हमारी ग्रासलैंड्स है, जो हमारी लैंड कवर्ड विद ग्रास थी, तो आने वाले समय में क्या हो जाएगी, वो वेस्टलैंड में कन्वर्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और जो हमारी क्रॉपलैंड्स है, जो हम जो है क्रॉपलैंड्स में जहाँ पे हम जो है क्रॉप्स लगाते हैं, वो क्या हो जाएगी, डेटोरेट। क्लियर? तो डेटोरेट का मतलब क्या होता है, गेट्स वर्स, बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। तो ग्रासलैंड बैरन लैंड में चेंज हो जाएगा, वेस्टलैंड में क्रॉपलैंड जो है डेट्रोइट हो जाएंगी। किसमें हो जाएंगी वो, बिल्कुल जो है हम उनका यूज नहीं, जो है अगर प्रॉपर्ली यूज नहीं करेंगे तो गेट वर्स, बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगी। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हम पेड़ काटेंगे तो क्या स्थिति हो जाएगी कि चारों तरफ कैसा हो जाएगा, बिल्कुल जो है अगर हरे भरे पेड़, कई बार होता है ना कि आपका जो है आप अपसेट है तो आप बाहर निकलते, क्यों निकलते घर से बाहर, जिससे हमें फ्रेश एयर मिल जाए, एनवायरमेंट चेंज हो जाए। क्लियर? बट जब पेड़ नहीं होंगे तो आपको क्या लगेगा, सूखा सूखा चारों तरफ। तो अभी से जो है आप लोग सबको जो है अवेयर कराएं कि हमें जो है अगर हम एक पेड़ काटते हैं तो हमें 10 पेड़ जो है लगाने चाहिए, और अपने घर के चारों तरफ भी जो है आप उसको जो है सबको जो है प्रमोट भी कह सकते हैं, अवेयर कराएं कि क्या यूजेस हैं हमें। अगर पेड़ नहीं होंगे तो मे भी जो है, कई बार आपने देखा होगा कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो रही है। क्यों हो रही है ब्रीथिंग प्रॉब्लम? क्योंकि ऑक्सीजन लेवल जो है ऑब्वियस है वो गिरेगा, कम हो जाएगा उसका लेवल। क्लियर? इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री, जैसे अभी मैंने बताया आपको कि आज के लोगों को हमें प्रोटीन खाना है, ये बहुत ज्यादा जो है जो जिम जाते हैं वो भी कहते हैं नहीं भी हमें प्रोटीन खाना है। तो अगर हम प्रोटीन और प्रोटीन हंग्री, राइट, प्रोटीन हंग्री, प्रोटीन कॉन्शियस वर्ल्ड, ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरी डे। तो मेन फिश में क्या होता है जब प्रोटीन, तो क्या हो रहा है कि फिशेस क्या हो रहे हैं, क्योंकि सब लोग जो है अपने जो है खाने में जो है एक, क्योंकि प्रोटीन कॉन्शियस हो गए हैं या प्रोटीन हंग्री हो गए, तो ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरी डे। तो ज्यादा से ज्यादा जो है फिश जो है वो पकड़ रहे हैं अपने यूज के लिए। ओवर यूज हो रहा है, किसका हो रहा है ओवर यूज, फिशरीज का यूज हो रहा है। तो ऑब्वियस है वो कहाँ चली जाएंगी, वो कोलैप्स हो जाएंगी। क्लियर? In poor countries, local forests are being
डेसिमेटेड, तो डेसिमेटेड क्या होता है बच्चों? डिस्ट्रॉयड। क्लियर? तो जो पुअर कंट्रीज हैं जहाँ पे गैस नहीं है या पेट्रोल नहीं है या जो फैसिलिटीज नहीं है फायर की, तो वो लोग क्या करते हैं कि पेड़ों से क्या लेते हैं? वुड लेते हैं, लकड़ी लेते हैं और उसको जलाते हैं। तो इससे किसके पे इफेक्ट पड़ रहा है? फॉरेस्ट। क्लियर? तो यहाँ पे नानी पालकी वाला बोल रहे हैं कि इन पुअर कंट्रीज लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड। जो लोकल फॉरेस्ट हैं, जो पेड़ हैं आसपास के, उनको वो कट करके फायरवुड की तरह वो यूज करते हैं इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग। प्रोक्योर का मतलब है गेट, क्योंकि उन्हें चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उनके यहाँ जो है गैस नहीं है या अदर जो है सब्सटीट्यूट नहीं है, उसका ऑल्टरनेट नहीं है, तो वो क्या करते हैं? आसपास के पेड़ों को कट करते हैं। तो इससे जो आसपास के पेड़ हैं जो क्या करते हैं? प्यूरिफाई करते हैं, आपका जो है एनवायरमेंट को क्लीन करते हैं या साफ करते हैं। तो वहां पे क्या है, क्या हो रहा है? अपनी नीड के लिए, अपना जो है फायरवुड के लिए वो यूज करते हैं फॉर कुकिंग। क्लियर? इन सम प्लेसेस फायरवुड हैज बिकम सो एक्सपेंसिव। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कई जगहों पे इतना एक्सपेंसिव हो गया है फायरवुड, महंगा हो गया है, दैट व्हाट गोज अंडर द पॉट। जैसे अभी मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे सपोज यहाँ पे कोई चूल्हे पे जो है लकड़ी, यहाँ से हमने आग जलाई है। क्लियर? यहाँ पे बड़े बड़े लॉग्स लगाए, ऊपर हमने एक कंटेनर रखा है। अब कंटेनर में भी आप कुछ बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं या जो भी बना रहे हैं, व्हाटएवर, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक्सपेंसिव हो गया है, फायरवुड जो है इतना एक्सपेंसिव हो गया है, रेदर देन योर जो भी आप पका रहे हैं वो सस्ता है और लकड़ी क्या है? महंगी होगी इन सम कंट्रीज। तो फायरवुड इतना एक्सपेंसिव क्यों हुआ है बच्चों? क्योंकि हमने क्या करा है? डिफोरेस्टेशन करा है अपनी नीड्स के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। क्लियर? एक्सपेंसिव दैट व्हाट गोज अंडर द पॉट नाउ कॉस्ट मोर देन। तो इसका मतलब क्या है कि जो हम पका रहे हैं पॉट में, क्लियर, तो वो जो है सस्ता है अगर हम कंपेयर करें लकड़ी से। क्लियर? व्हाट गोज इनसाइड इट सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अगर हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करें, इज इन द वर्ल्ड ऑफ डॉक्टर मेयर्स। तो यहाँ पे डॉक्टर मेयर्स ने क्या बताया? द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन क्या होता है बच्चों? डेवलपमेंट। अगर हम पावर हाउस ऑफ डेवलपमेंट की बात करें, इवोल्यूशन की बात करें, several species of life face extinction as a result of its destruction। कई जो है हमारी स्पीसीज जो है इसमें डेंजर जोन। क्यों है? क्योंकि हमने उनके हैबिटेट्स को क्या करा है? उसका जो भी हम ओवर यूज कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज, चाहे जो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम है, चार हैं, चाहे फिशरीज हो, चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे क्रॉपलैंड्स हो, चाहे हमारे ग्रासलैंड्स हो, तो ये भी किसी के क्या है? होम है। फॉरेस्ट में क्या वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं। अब वाइल्ड एनिमल्स क्यों जा रहे हैं विलेज की तरफ? इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि फॉरेस्ट कट गए हैं। क्लियर? तो कई स्पीसीज जो है हमारे कारण जो है क्या हो रही है? डेंजर जोन में। इट हैज बीन वेल सेड दैट फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड। प्रीसीड का मतलब होता है कम। यहाँ पे वर्ड मीनिंग लिखे हैं बच्चों, वहां से देखें। प्रीसीड का मतलब होता है कम। मैनकाइंड deserts follow the world's ancient patrimony of tropical forest is now eroding। patrimony का मतलब क्या होता है बच्चों? पेरेंटल और एंसेस्ट्रल इनहेरिटेंस। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो हमें इनहेरिट हुआ है प्लैनेट, सपोज उन्होंने हमें जो है ग्रीन प्लैनेट दिया, इट इज नाउ इरोडिंग। इरोडिंग का मतलब है कि हमने उसको इतना ओवर यूज कर लिया, इतना हमने उसको इरोड कर लिया। इरोडिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? डाइंग स्लोली बिफोर। समय से पहले जो है वो डाइंग हो रहा है, मर रहा है। क्यों मर रहा है? क्योंकि प्रॉपर जो है उसको मेडिसिन, यू कैन से, अगर एक सिंपल आप समझें कि अगर कोई पेशेंट है और वो बीमार है, अगर उसको टाइम से हम दवाई नहीं देंगे तो मे भी क्या होगा बच्चों? उसकी डेथ हो सकती है। क्लियर?
सेम जो है धीरे धीरे जो हमारा प्लानट है कि हमने उसको इतना इरोड कर लिया है, इतना हमने उसको ओवर यूज कर लिया है कि अब क्या हो रहा है उसका कि वो जो है डाइंग स्टेज में ऑफ ट्रॉपिकल forest is now eroding at the rate of 40 to 50 million acres a year। कि एक साल में कितना डिट्रॉइट हो रहा है, कितना खराब हो रहा है वो 40 to 50 मिलियन एकर्स। तो बच्चों हम यहाँ पे ये ह्यूमन बींग्स है और हमें जो है अपने एंसेस्टर से हमारी जैसे प्लानेट मिली है, हरी भरी मिली है, खूब सारे पेड़ लगे हैं, सारे जो है रिसोर्सेज हैं, एनिमल्स हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली जनरेशन को ये हम पूरा इरोड करके, ये स्पॉज करके, पूरा खत्म करके जो है डाइंग स्टेज में उनके पास रखें? तो आप लोग क्या चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि जैसे हमें हमें हमारे जो है पूर्वज ने या फोरफादर्स ने हमें दिया था, इनहेरिट किया था, सेम जो है हम आने वाली जनरेशन के लिए भी वैसे ही प्लानेट जो है उनके फ्यूचर के लिए जो है सोच के वैसे एज इट इज हम उनको दें। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अवेयरनेस जो है लोगों के अंदर जो अभी भी अवेयर हैं, अनअवेयर हैं, उनको जो है जागरूकता का अभियान चलाना पड़ेगा। आप क्लियर? एकर्स और एयर, तो एक साल में 40 टू 50 मिलियन एकर्स जो हमारे जंगल जो है, फॉरेस्ट जो है खत्म हो। तो बच्चों अभी इसी को जो है हम कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? तो रिवाइज द चैप्टर एट होम, और कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट हो तो पूछें, क्योंकि इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। और ये जो है हमें भी जो है जागरूक, आप लोग भी जागरूक रहें और लोगों को भी जागरूक कराएं कि हमें जो है एक पेड़ कटता है तो 10 पेड़ जो है लगाने चाहिए। हमें अपनी वाइल्ड लाइफ को भी जो है सेव करना है, और जितनी स्पीसीज जो है अभी भी लैंग्वेज कर रही हैं उन्हें भी हमें सेव करना है। तो बच्चों ध्यान दें, फोकस दें, दैट